नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 41 और 42 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 41 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अपने अंदर की उथल पुथल और बाहरी जीवन की अपनी स्थिति के साथ एक ही समय में सुचरिता का जो संघर्ष शुरू हो गया था, उससे वह डर गई थी। गोरा के प्रति उसके मन का जो भाव इतने दिनों से उससे अजाने गहरा होता जाता था, और गोरा के जेल जाने के बाद से जो उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट और दुर्निवार हो उठा था, उसे वह कैसे संभाले, उसका क्या परिणाम होगा, यही वह सोच नहीं पा रही थी। न इसकी बात वह किसी से कह सकती थी, भीतर ही भीतर कुंठित होकर रह जाती थी। अपनी इस गहरी वेदना को दबाए वह अकेली बैठकर अपने साथ किसी तरह का समझौता कर सके, इसका भी अवकाश उसे नहीं मिला था, क्योंकि हरान बाबू सारे समाज को भड़काकर उसके द्वार पर जुटाने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक कि समाचार पत्रों में डोंडी पिटवाने के भी लक्षण दिख रहे थे। इन सबके ऊपर सुचरिता की मौसी की समस्या ने भी कुछ ऐसा रूप ले लिया था कि उसका बहुत जल्दी कोई हल निकाले बिना काम नहीं चल सकता था। सुचरिता ने समझ लिया था कि अब उसका जीवन एक दोराहे पर आ पहुंचा है, जहां से आगे चिर परिचित मार्ग पर अपने अभ्यस्त निश्चित भाव से और नहीं चला जा सकेगा। इस संकट के समय एकमात्र परेश बाबू ही उसका सहारा थे। उसने उनसे कोई सलाह या उपदेश नहीं मांगा। बहुत सी बातें ऐसी थीं जिन्हें वह परेश बाबू के सामने नहीं रख सकती थी, और कुछ बातें ऐसी थीं जो अपनी लज्जाजनक हीनता के कारण ही इस लायक नहीं थी। परेश बाबू का संग ही चुपचाप उसे जैसे पिता की गोद में या माता के वक्ष की ओर खींच लेता था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे, इसलिए परेश बाबू अब सांझ को बगीचे में नहीं जाते थे। घर के पश्चिम की ओर के छोटे कमरे में खुले दरवाजे के सामने आसन बिछाकर उपासना के लिए बैठते थे। पके बालों वाले उनके शांत चेहरे पर सूर्यास्त की आभा पड़ती रहती थी। सुचरिता उस समय दबे पैराकर चुपचाप उनके पास बैठ जाती थी। अपने अशांत व्यथित चित्त को वह परेश बाबू की उपासना की गहराई में डुबा देती थी। आजकल उपासना के बाद परेश बाबू अक्सर ही देखते कि उनकी यह कन्या, यह छात्रा चुपचाप उनके पास बैठी है। उस समय इस बालिका को एक अनिवर्चनीय आध्यात्मिक मधुरता से घिरी हुई देखकर पूरे अंतःकरण से वे उसे मन ही मन आशीर्वाद देने लगते थे। ईश्वर से मिलन ही परेश बाबू के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, इसलिए उनका चित्त हमेशा सत्य और उचित की ओर उन्मुख रहता था। यही कारण था कि उनके लिए संसार कभी असह्य नहीं होता था। इस प्रकार उन्होंने अपने भीतर ही एक स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी। इसी कारण मत अथवा आचरण के मामले में किसी दूसरे के प्रति वे किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। मंगलमय के प्रति निर्भरता और समाज के प्रति धैर्य उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक था। यह धैर्य उनमें इतना प्रबल था कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति के लोग उनकी बुराई करते थे, लेकिन वे बुराई को भी ऐसे ग्रहण कर सकते थे कि वह उन्हें चोट भले ही पहुंचाए, विचलित नहीं कर सकती थी। वे रह रहकर एक ही बात को मन ही मन दोहराते थे, मैं और किसी के हाथ से कुछ नहीं लूंगा, सब कुछ उसी ईश्वर के कर कमलों से लूंगा। परेश बाबू के जीवन की इस गंभीर निस्तब्ध शांति का स्पर्श पाने के लिए जब तब कोई न कोई कारण निकालकर सुचरिता उनके पास आ जाती। इस अनभिज्ञ कच्ची उम्र में एक और अपने विद्रोही मन और दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों से बिल्कुल उद्भ्रांत होकर बार बार वह सोचती, थोड़ी देर बाबा के पैरों में सिर रखकर धरती पर पड़ी रह सकूं तो मेरा मन शांति से भर उठे। सुचरिता सोचती थी कि मन की सारी शक्ति को जगाकर
अविचलित धैर्य से वह सब आघातों को सह लेगी और अंत में सभी विरोधी परिस्थितियां अपने आप परास्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे अपरिचित पथ पर ही चलना पड़ा। वरदा सुंदरी ने जब देखा कि गुस्से या डांट फटकार से सुचरिता को डिगाना संभव नहीं है और परेश बाबू से भी मदद मिलने की कोई आशा नहीं है, तब हरिमोहिनी के प्रति उनका क्रोध भड़क उठा। उनके घर में हरिमोहिनी की उपस्थिति उन्हें उठते बैठते हर समय अखरने लगी। उस दिन उन्होंने पिता की बरसी की उपासना के लिए विनय को भी बुलाया था। उपासना संध्या समय होगी, उसके लिए वे पहले से ही सभागृह सजा रही थी। सुचरिता और अन्य लड़कियां भी उनकी सहायता कर रही थी। इसी समय उन्होंने देखा कि विनय पास की सीढ़ी से ऊपर हरिमोहिनी की ओर जा रहा है। मन जब बोझिल होता है तब छोटी सी घटना भी बहुत तूल पकड़ लेती है। विनय का सीधे ऊपर के कमरे में जाना पल भर में ही उनके लिए ऐसा असर हो उठा कि घर सजाना छोड़कर तुरंत वे हरिमोहिनी के पास जा खड़ी हुई। उन्होंने देखा चटाई पर बैठा विनय आत्मियों की भांति घुल मिलकर हरिमोहिनी से बातें कर रहा है। वरदा सुंदरी कह उठी, देखो, हमारे यहां तुम जितने दिन रहना चाहो रहो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूंगी, लेकिन यह मैं कहे देती हूं कि तुम्हारे उस ठाकुर को यहां नहीं रखा जा सकता। हरिमोहिनी सदा गांव देहात में ही रही थी। उनकी ब्रह्म लोगों के बारे में यही धारणा थी कि वे ईसाइयों की ही कोई शाखा हैं। इसीलिए उनके संपर्क में आने के बारे में हरिमोहिनी की सोच का संकीर्ण होना तो स्वाभाविक ही था। लेकिन हरिमोहिनी से मिलने जुलने में उन लोगों को भी संकोच हो सकता है। यह बात धीरे धीरे कुछ दिनों से ही उनकी समझ में आ रही थी। उन्हें क्या करना चाहिए, वे इसी चिंता से व्याकुल हो रही थी। ऐसे समय में आज एकाएक वरदा सुंदरी के मुख से यह बात सुनकर उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि अब और चिंता करने का समय नहीं है। कुछ न कुछ निश्चय उन्हें कर लेना चाहिए। पहले उन्होंने सोचा कलकत्ता में कहीं मकान लेकर रहेंगी, जिससे बीच बीच में सुचरिता और सतीश को देखती रह सके। लेकिन थोड़ी सी पूंजी में कलकत्ता का खर्च कैसे चलेगा। यूं अकस्मात वरदा सुंदरी आंधी की तरह आकर चली गई, पर विनय सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर चुप रहकर हरिमोहिनी बोल उठी, मैं तीर्थ जाऊंगी, तुम में से कोई मुझे वहां पहुंचा सकेगा बेटा? विनय ने कहा, जरूर पहुंचा सकूंगा, लेकिन उसकी तैयारी में तो 2-4 दिन लग जाएंगे। तब तक मौसी तुम चलकर मेरी मां के पास रहो। हरिमोहिनी ने कहा, बेटा, मेरा बोझ बहुत भारी बोझ है। विधाता ने मेरे सिर पर न जाने क्या गठरी लाद दी है कि कोई मुझे संभाल नहीं सकता। जब मेरा ससुराल भी मेरा भार नहीं उठा सका, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था। लेकिन बेटा, मन बड़ा ही ढीठ है। इस सुनी छाती को भरने के लिए मैं इधर उधर भटक रही हूं। और बेटा, यह खोटा भाग्य भी हर समय मेरे साथ है। अब रहने दो बेटा, और किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। जो सारी दुनिया का बोझ ढोते हैं, उन्हीं के चरणों में अब भी मैं शरण लूंगी, और कुछ मुझसे अब नहीं होता। कहती हुई हरिमोहिनी बार बार आंखें पोंछने लगी। विनय ने कहा, ऐसा कहने से नहीं चलेगा मौसी, मेरी मां से और किसी की तुलना नहीं की जा सकती। अपने जीवन का सारा भार जो भगवान को सौंप सकते हैं, दूसरों का भार लेने में उन्हें कोई क्लेश नहीं होता। जैसे कि मेरी मां है, या जैसे यहां अपने परेश बाबू को देखा है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एक बार तुम्हें अपने तीर्थ की सैर करा लूंगा, फिर मैं तुम्हारा तीर्थ देखने चलूंगा। हरिमोहिनी ने कहा, तो पहले एक बार उन्हें खबर तो दे दो। विनय ने कहा, हम लोगों के पहुंचते ही मां को खबर हो जाएगी, वही तो पक्की खबर होगी। हरिमोहिनी ने कहा, तो कल सवेरे। विनय ने कहा, क्या जरूरत है, आज रात को ही चला जाए। संध्या हो रही थी। सुचरिता ने आकर कहा, विनय बाबू, मां ने आपको बुला भेजा है, उपासना का समय हो गया है। विनय ने कहा, मुझे मौसी से बात करनी है, आज तो नहीं आ सकूंगा। असल में वरदा सुंदरी की उपासना का निमंत्रण आज विनय किसी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब एक आडंबर है।
घबराकर हरी मोहनी ने कहा, बेटा विनय, तुम जाओ, मेरे साथ बातचीत फिर हो जाएगी। पहले तुम्हारा काम हो जाए, फिर आ जाना। विनय ने समझ लिया कि उसका सभा में न जाना इस परिवार में जिस विप्लव का सूत्रपात हो चुका है उसे कुछ और बढ़ा ही देगा। इसलिए वह उपासना में चला गया, किंतु उसमें पूरा मन नहीं लगा सका। उपासना के बाद भोज भी था। विनय ने कहा, आज मुझे भूख नहीं है। वरदा सुंदरी बोली, भूख का क्या दोष है, आप तो ऊपर ही खा पी आए हैं। हंसकर विनय ने कहा, हाँ, लालची लोगों का यही हश्र होता है, जो सामने है उसके लालच में भविष्य खो बैठते हैं। कहकर वह जाने लगा। वरदा सुंदरी ने पूछा, शायद ऊपर जा रहे हैं। संक्षेप में विनय हां कहकर बाहर चला गया। दरवाजे के पास ही सुचरिता थी। मृदु स्वर में उससे बोला, दीदी, एक बार मौसी के पास आइएगा, कुछ खास बात करनी है। ललिता आतिथ्य में व्यस्त थी। एक बार वह हारान बाबू के निकट आई तो वे अकारण कह उठे, विनय बाबू तो यहां पर नहीं है, वे तो ऊपर गए हैं। ललिता यह सुनकर वहीं खड़ी हो गई और उनके चेहरे की ओर आंखें उठाती हुई बिना संकोच बोली, मुझे मालूम है, मुझसे मिले बिना वे नहीं जाएंगे। यहाँ का काम खत्म करके मैं अभी ऊपर जाऊंगी। ललिता को वे जरा भी कुंठित न कर सके। इससे हारान के भीतर घुड़ती हुई जलन और भी बढ़ गई। विनय सहसा सुचरिता को क्या कह गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही सुचरिता भी उसके पीछे चली गई। यह भी हारान बाबू ने देख लिया। आज वे सुचरिता से बात करने का मौका पाने में कई बार विफल हो चुके थे। दो एक बार तो सुचरिता उनका स्पष्ट आह्वान ऐसे टाल गई थी कि हारान बाबू ने सभा में जुटे हुए लोगों के सामने अपने को अपमानित अनुभव किया था। इससे उनका मन और भी बेचैन था। ऊपर जाकर सुचरिता ने देखा, हरिमोहनी अपना सब सामान समेटकर इस तरह बैठी थी मानो इसी समय कहीं जाने वाली हो। सुचरिता ने पूछा, मौसी यह क्या? हरिमोहनी उसे कोई उत्तर न दे सकी। रोती हुई बोली, सतीश कहाँ है? एक बार उसे बुला दो बेटी। सुचरिता ने विनय के चेहरे की ओर देखा। विनय ने कहा, इस घर में सभी को मौसी के रहने से असुविधा होती है, मैं इसीलिए उन्हें मां के पास ले जा रहा हूं। हरिमोहनी ने कहा, वहां से मैं तीर्थ जाने की सोच रही हूं। मुझ जैसी का यूं किसी के घर में रहना ठीक नहीं है। हमेशा के लिए कोई मुझे ऐसे रखने भी क्यों लगा। स्वयं सुचरिता यह बात कुछ दिनों से सोच रही थी। इस घर में रहना उसकी मौसी के लिए अपमानजनक है, यह उसने जान लिया था। इसलिए वह कोई जवाब न दे सकी। चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। रात हो गई थी। कमरे में दिया नहीं जलाया गया था। कलकत्ता के हेमंत के मटमैले आकाश में तारे धुंधले हो रहे थे। किस किस की आंखों में आंसू बहते रहे, यह अंधकार में देखा न जा सका। सीढ़ियों पर से सतीश की तीखी पुकार सुनाई पड़ी, मौसी। क्या बेटा, आओ बेटा, कहती हुई हरिमोहनी हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। सुचरिता ने कहा, मौसी, आज रात तो कहीं जाना नहीं हो सकता। कल सवेरे सब तय होगा। ठीक से बाबा से कहे बिना तुम कैसे जा सकती हो भला? यह तो बड़ी ज्यादती होगी। वरदा सुंदरी के हाथों हरिमोहनी के अपमान से उत्तेजित विनय ने यह बात नहीं सोची थी। उसने फैसला किया था कि इस घर में मौसी का एक रात भी रहना ठीक नहीं है। हरिमोहनी कहीं आसरा न होने के कारण ही सब कुछ सहती हुई इस घर में रहती हैं। वरदा सुंदरी की यह धारणा दूर करने के लिए हरिमोहनी को विनय यहां से ले जाने में जरा भी देर करना नहीं चाहता था। विनय को सहसा सुचरिता की बात सुनकर ध्यान आया, इस घर में हरिमोहनी का संबंध एकमात्र अथवा मुख्य रूप से वरदा सुंदरी के साथ नहीं है। जिसने अपमान किया है उसी को बड़ा मान लेना और जिसने उदारता से आत्मीय मान का सहारा दिया है उसे भूल जाना, यह तो ठीक न होगा। विनय कह उठा, यह बात तो ठीक है, परेश बाबू को बताए बिना किसी तरह नहीं जाया जा सकता। आते ही सतीश ने कहा, जानती हो मौसी, रूसी लोग भारतवर्ष पर हमला करने आ रहे हैं, बड़ा मजा रहेगा। विनय ने कहा, तुम किसकी ओर हो? सतीश बोला, मैं रूसियों की ओर।
वीणा ने कहा, तब तो ऋषियों की कोई चिंता नहीं है। इस तरह सतीश ने बातचीत फिर जमा दी तो सुचरिता धीरे धीरे वहां से उठकर नीचे चली गई। सुचरिता जानती थी बिस्तर पर जाने से पहले परेश बाबू अपनी कोई प्रिय पुस्तक लेकर थोड़ी देर पढ़ते थे। ऐसे समय कई बार सुचरिता उनके पास जाकर बैठी रही है और सुचरिता के अनुरोध पर परेश बाबू उसे पढ़कर सुनाते रहे हैं। नियमानुसार आज भी परेश बाबू अपने कमरे में बत्ती जलाकर एमर्सन का ग्रंथ पढ़ रहे थे। धीरे से कुर्सी खींचकर सुचरिता उनके पास बैठ गई। परेश बाबू ने पुस्तक रखकर एक बार उसके चेहरे की ओर देखा। सुचरिता का संकल्प टूट गया। वह घर की कोई बात न कर सकी। बोली, बाबा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। परेश बाबू पढ़कर उसे समझाने लगे। 10 बज जाने पर पढ़ाई समाप्त हुई। तब सुचरिता यह सोचकर कि सोते समय परेश बाबू के मन में किसी प्रकार का क्लेश न उपजे, बिना कुछ कहे धीरे धीरे जाने लगी। स्नेह भरे स्वर में परेश बाबू ने उसे पुकारा, राधे। वह लौट आई। परेश बाबू ने कहा, तुम अपनी मौसी की बात कहने आई थी ना? उसके मन की बात परेश बाबू जान गए हैं। इसमें विस्मित होते हुए सुचरिता ने कहा, हाँ बाबा, लेकिन अब रहने दो, कल सवेरे बात होगी। परेश बाबू ने कहा, बैठो। सुचरिता के बैठ जाने पर वे बोले, यहां तुम्हारी मौसी को कष्ट होता है, यह बात मैं सोचता रहा हूं। उनका धर्म विश्वास और आचरण लावण्य की मां के संस्कारों को इतनी अधिक चोट पहुंचाएगा, पहले यह मैं ठीक से नहीं जान सका था। जब साफ देख रहा हूं कि इससे उन्हें दुख होता है, तब इस घर में तुम्हारी मौसी को रखने से वे घुटती ही रहेंगी। सुचरिता ने कहा, मौसी यहां से जाने के लिए तैयार बैठी हैं। परेश बाबू ने कहा, मैं जानता था कि वे जाएंगी। तुम दोनों ही उनके एकमात्र अपने हो। उन्हें ऐसे अनाथ होकर तुम लोग नहीं जाने दे सकोगे, यह भी मैं जानता हूं। इसीलिए कुछ दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था। यह बात सुचरिता के ख्याल में नहीं आई थी कि परेश बाबू समझते हैं कि उसकी मौसी किस संकट में पड़ी है और इस बारे में सोचते भी रहे हैं। कहीं वे जानकर दुख न पाए, इस डर से वह इतने दिनों से बड़ी सावधानी रखती आई थी। उसे परेश बाबू की बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ और उसकी आंखें डबडबा आईं। परेश बाबू ने कहा, तुम्हारी मौसी के लिए मैंने मकान ठीक कर रखा है। सुचरिता ने कहा, लेकिन वे तो किराया नहीं दे सकेंगी, यही ना? लेकिन किराया वे क्यों देंगी? किराया तुम दोगी। अवाक होकर सुचरिता परेश बाबू के चेहरे की ओर ताकती रही। परेश बाबू ने हंसकर कहा, उन्हें अपने ही घर में रहने देना, किराया नहीं देना होगा। सुचरिता और भी चकरा गई। परेश बाबू ने कहा, कलकत्ता में तुम्हारे 2 मकान हैं, क्या नहीं जानती? एक तुम्हारा, एक सतीश का। मरते समय तुम्हारे पिता मुझे कुछ रुपया सौंप गए थे। उसी पर सूद जोड़कर मैंने कलकत्ते में 2 मकान खरीदे हैं। अब तक उनका जो किराया आता रहा है वह भी जमा होता रहा है। तुम्हारे मकान के किराएदार अभी कुछ दिन पहले चले गए हैं। वहां रहने में तुम्हारी मौसी को कोई परेशानी न होगी। सुचरिता ने कहा, क्या वह वहां अकेली रह सकेंगी? परेश बाबू ने कहा, अपने लोगों के रहते हुए वे अकेली क्यों रहेंगी? सुचरिता ने कहा, मैं यही बात कहने आज आई थी। मौसी चले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सोच रही थी कि मैं उन्हें अकेले कैसे जाने दूंगी, इसीलिए आपसे सलाह लेने आई थी। आप जो कहेंगे वही करूंगी। परेश बाबू ने कहा, हमारे घर से लगी हुई यह जो गली है, इसी गली में 2-3 मकान छोड़कर तुम्हारा मकान है। इस बरामदे में खड़े होने से वह मकान दिख जाता है। तुम लोग वहां रहोगे तो ऐसे आरक्षित नहीं रहोगे, बराबर देखता सुनता रहूंगा। एक बहुत बड़ा बोझ सुचरिता की छाती पर से उतर गया। बाबा को छोड़कर कैसे जाऊंगा, यह चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, लेकिन जाना ही होगा, यह भी उसे बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। भरा हुआ हृदय लिए सुचरिता चुपचाप परेश बाबू के पास बैठी रही। परेश बाबू भी जैसे अपने अंदर डूबे हुए स्तब्ध बैठे रहे। सुचरिता उनकी शिष्या थी, उनकी कन्या थी, उनकी सुहद थी। वह उनके जीवन से और यहां तक कि उनकी ईश्वरोपासना से भी गुथी हुई थी।
जिस दिन वह चुपचाप आकर उनकी उपासना में योग देती, उस दिन जैसे उनकी उपासना एक विशेष पूर्णता पा लेती। प्रतिदिन अपने मंगलपूर्ण स्नेह से सुचरिता के जीवन को गढ़ते गढ़ते उन्होंने अपने जीवन को भी एक विशेष आकृति दे दी थी। जैसी भक्ति और नम्रता के साथ सुचरिता उनके निकट आ खड़ी हुई थी, वैसे कोई और उनके पास नहीं आया था। फूल जैसे आकाश की ओर ताकता है, उसी तरह उसने अपनी संपूर्ण प्रकृति उनकी ओर उन्मुख और उद्घाटित कर दी थी। ऐसे एकाग्र भाव से किसी के पास आने से मनुष्य की दान करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। अंतःकरण जलभार से झुके हुए बादल की भांति अपनी परिपूर्णता के कारण ही झुक जाता है। अपना जो कुछ सत्य है, श्रेष्ठ है, उसे किसी अनुकूल चित्त को प्रतिदिन दान करते रहने के सुयोग के बराबर कोई दूसरा शुभ योग मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। सुचरिता ने वही दुर्लभ सुयोग परेश बाबू को दिया था, इसीलिए उनका संबंध सुचरिता के साथ बहुत गहरा हो गया था। उसी सुचरिता के साथ आज उनके ब्रह्म संपर्क के टूटने का अवसर आ गया है। अपने जीवन रस से पूरी तरह फल को पकाकर पेड़ से उसे मुक्त कर देना ही होगा। इसके लिए मन ही मन वह जिस गहरी टीस का अनुभव कर रहे थे, उसे वह अंतर्यामी के सामने निवेदित करते जा रहे थे। सुचरिता का पाथे जुट गया है। अपनी शक्ति से प्रशस्त मार्ग पर सुख दुख, आघात प्रतिघात और नए अनुभव की प्राप्ति का जो आह्वान उसे मिलेगा, उसकी तैयारी परेश बाबू कुछ दिन पहले से ही देख रहे थे। मन ही मन वे कह रहे थे, जाओ बेटी, यात्रा करो। तुम्हारे सारे जीवन को मात्र अपनी बुद्धि और अपने आश्रय के साये में रखूं, यह कभी नहीं हो सकता। ईश्वर तुम्हें मुझसे मुक्त करके विचित्र के भीतर से तुम्हें चरम परिणाम की ओर खींच ले जाए, इसी में तुम्हारा जीवन सार्थक हो। यह कहकर शैशव से ही स्नेह में पली हुई सुचरिता को मन ही मन अपनी ओर से ईश्वर को अर्पित की गई पवित्र उत्सर्ग सामग्री की भांति सौंप रहे थे। वरदा सुंदरी पर परेश बाबू ने क्रोध नहीं किया, न अपनी गृहस्थी के प्रति मन में किसी विरोधाभाव को कोई आश्रय दिया। वे जानते थे कि नई वर्षा की जल राशि तंग किनारों के बीच सहसा आ जाने से बड़ी हलचल मचाती है। उसका एकमात्र उपाय यही है कि उसे खुले क्षेत्र की ओर बह जाने दिया जाए। वे जानते थे कि कुछ दिनों से सुचरिता के आसपास इस छोटे से परिवार में जो अप्रत्याशित घटनाएं होती रही हैं, उन्होंने उसके जमे हुए संस्कारों को हिला दिया है। उसे यहाँ रोके रखने की चेष्टा न करके उसे मुक्ति देने से ही उसके स्वभाव के साथ सामंजस्य स्थापित होगा और शांति हो सकेगी। यह समझकर चुपचाप वे ऐसा आयोजन कर रहे थे जिससे सहज ही यह शांति और सामंजस्य स्थापित हो सके। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। घड़ी में 11 बज गए। तब परेश बाबू उठ खड़े हुए और सुचरिता का हाथ पकड़कर उसे 2 मंजिले के बरामदे में ले गए। सांझ के आकाश की धुंध तब तक छट गई थी और निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। परेश बाबू सुचरिता को पास खड़ी कर निस्तब्ध रात में प्रार्थना करते रहे, संसार का सारा असत्य नष्ट हो जाए और हमारे जीवन में परिपूर्ण सत्य की निर्मल मूर्ति उद्भासित हो उठे। यह था उपन्यास गोरा के भाग 41 का वाचन। इसी क्रम में अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 42 का वाचन। हरी मोहनी दूसरे दिन सवेरे ही भूमि पर बैठकर परेश बाबू को प्रणाम करने लगी। हड़बड़ाकर हटते हुए वे बोले, यह आप क्या कर रही हैं? आंखों में आंसू भरते हुए हरी मोहनी ने कहा, मैं आपका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकूंगी। मेरे जैसी इतनी निरुपाय स्त्री का जो उपाय आपने कर दिया वह और कोई न कर सकता। चाहकर भी मेरा भला कोई नहीं कर सकता, यह मैंने देखा है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है, इसीलिए आप मुझ जैसी अभागिन पर अनुग्रह कर रहे हैं। परेश बाबू ने संकोच करते हुए कहा, मैंने तो खास कुछ नहीं किया है। यह सब तो राधा रानी। बात काटकर हरी मोहनी ने कहा, वह तो मैं जानती हूं, लेकिन राधा रानी भी तो आप ही की है। वह जो करती है वह आप ही का किया हुआ तो है। उसकी मां जब मरी, जब बाप भी नहीं रहे, तब मैंने सोचा था लड़की बड़ी अभागिनी है, लेकिन उसके भाग्य के दुख को
भगवान ऐसे धन्य कर देंगे यह मैं कैसे जानती। घूम फिर कर अंत में जब आपको देखा तब से समझने लगी हूं कि भगवान ने मुझ पर भी दया की है। मौसी, माँ आई है तुम्हें लेने के लिए, कहता हुआ विनय आग खड़ा हुआ। हड़बड़ा कर उठते हुए सुचरिता ने कहा, कहाँ है? विनय ने कहा, नीचे आपकी माँ के पास बैठी हैं। जल्दी से सुचरिता नीचे चली आई। परेश बाबू ने हरी मोहनी से कहा, मैं जरा आपके घर में सब सामान ठीक ठाक करके आता हूं। परेश बाबू के चले जाने पर चकित विनय ने कहा, मौसी, आपके घर की बात तो मैं नहीं जानता था। हरी मोहनी ने कहा, मैं भी कहाँ जानती थी बेटा, जानते थे केवल परेश बाबू, हमारी राधा रानी का घर है। सारी बात सुनकर विनय ने कहा, मैंने सोचा था दुनिया में विनय किसी के तो कभी काम आ सकेगा, वह भी रह गया। आज तक मां के लिए तो कुछ नहीं कर सका, जो कुछ करने को था वह मां ही मेरे लिए करती रही है। मौसी के लिए भी कुछ न कर सकूंगा, उनसे भी मेरी किस्मत में लेना ही लिखा है, कुछ देना नहीं। कुछ देर बाद ही ललिता और सुचरिता के साथ आनंदमयी आ गई। हरिमोहनी ने आगे बढ़कर कहा, भगवान जब दया करते हैं तो कंजूसी नहीं करते दीदी, आज मैं तुम्हें भी पा गई। कहते हुए हाथ पकड़कर उन्होंने आनंदमयी को चटाई पर बिठाया। हरिमोहनी ने आगे कहा, दीदी तुम्हारी बात के सिवा विनय कोई और बात नहीं करता। हंसकर आनंदमयी ने कहा, बचपन से ही उसे यही रोग है, जो बात पकड़ लेता है छोड़ता ही नहीं। जल्दी ही मौसी की बारी भी आ जाएगी। विनय ने कहा, वह तो होगा ही, पहले से ही मैं कहे रखता हूं। मैंने बड़े होकर अपने आप मौसी को ढूंढ निकाला है। इतने दिन से जो वंचित रहा उसकी कमी को किसी तरह पूरी करनी होगी। ललिता की ओर देखते हुए मुस्कुराकर आनंदमयी ने कहा, हमारे विनय को जिस चीज की कमी हो वह उसे ढूंढ लेना भी जानता है, और ढूंढ लेने पर जी जान से प्यार करना भी जानता है। तुम लोगों को वह किस दृष्टि से देखता है यह मैं ही जानती हूं, जो कभी सोच भी नहीं सकता था, मानो वह सामने पा गया है। उसकी जान पहचान तुम लोगों से हो जाने से मुझे कितनी खुशी है, यह तुम्हें क्या बताऊं। बेटी, तुम लोगों के यहाँ विनय का मन ऐसा बस जाने से उसका बड़ा भला हुआ है। यह बात वह अच्छी तरह समझता है और स्वीकार करने से भी नहीं हिचकता। जवाब में कुछ कहने की कोशिश करके भी ललिता कोई बात न कह सकी। उसका चेहरा लाल हो गया। ललिता की मुश्किल देखकर सुचरिता ने कहा, विनय बाबू, विनय बाबू हर किसी के भीतर की अच्छाई देख लेते हैं, इसीलिए जिसमें जितनी भलाई होती है वही उनके हिस्से आ जाती है। यह बहुत कुछ उनका निजी गुण है। विनय ने कहा, माँ, विनय को बातचीत करने के लिए तुम जितना बड़ा विषय समझती हो, दुनिया की दृष्टि में उसका महत्व नहीं है। यह बात तुम्हें समझाने की मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन अहंकारवश ही अभी तक नहीं कर पाया। लेकिन अब बस, अब विनय की बात छोड़कर और कुछ बात की जाए। ठीक इसी समय सतीश अपने कुत्ते के पिल्ले को छाती से चिपटाए उछलता कुत्ता आ पहुंचा। हरिमोहनी ने घबरा कर कहा, बेटा सतीश, तू बड़ा राजा बेटा है, इस कुत्ते को बाहर ले जा। सतीश बोला, वह कुछ नहीं करेगा। मौसी, तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगा, तुम उसे जरा प्यार कर लो, वह कुछ नहीं कहेगा। हरिमोहनी ने और भी दूर हटते हुए कहा, नहीं बेटा नहीं, उसे ले जाओ। तब कुत्ते समेत सतीश को आनंदमयी ने अपनी ओर खींच लिया। कुत्ते को गोद में लेते हुए आनंदमयी ने पूछा, तुम सतीश हो ना, हमारे विनय के दोस्त? अपने को विनय का दोस्त कहकर परिचय देना सतीश को जरा भी असंगत न लगता था, इसलिए उसने बिना झिझक कहा, हाँ, और आनंदमयी के चेहरे की ओर देखता रहा। आनंदमयी ने कहा, मैं विनय की मां होती हूं। पिल्ला आनंदमयी के हाथ का कड़ा चबाने के खेल से अपना मनोरंजन करने लगा। सुचरिता ने कहा, बख्तियार, मां को प्रणाम कर। सकपकाकर सतीश ने जैसे तैसे प्रणाम कर दिया। इतने में वरदा सुंदरी आ गई। उन्होंने हरिमोहनी की ओर देखे बिना आनंदमयी से पूछा, आप क्या हमारे यहाँ कुछ खाएंगी? आनंदमयी ने कहा, हालांकि खान पान और छूत छात के बारे में वो सोच विचार नहीं करती, लेकिन आज रहने दीजिए, गोरा लौट आए तब कभी खाऊंगी। गोरा की अनुपस्थिति में आनंदमयी
ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जो गोरा को अच्छा न लगे। विनय की ओर देखकर वरदा सुंदरी ने कहा, अरे विनय बाबू भी तो यहाँ हैं। मैं भी कहूं आप क्यों नहीं आए? मैं जो आया हूं तो आप समझती हैं कि आपको बताए बिना ही चला जाता। वरदा सुंदरी ने कहा, कल निमंत्रण के समय तो आप खिसक गए, आज चलिए बिना निमंत्रण के ही खा लीजिए। विनय ने कहा, मुझे तो वहीं ज्यादा रुचेगा, तनख्वाह से बख्शीश का आकर्षण अधिक है। मन ही मन हरिमोहनी को आश्चर्य हुआ। विनय उस घर में खाता पीता है, आनंदमयी भी खान पान का विचार नहीं करती, या उन्हें अच्छा नहीं लगा। वरदा सुंदरी के चले जाने पर हरिमोहनी ने सकुचाते हुए पूछा, दीदी तुम्हारे स्वामी क्या? आनंदमयी ने कहा, मेरे स्वामी कट्टर हिंदू हैं। हरिमोहनी अवाक बनी रही। उनके मन का भाव समझकर आनंदमयी ने कहा, बहन मेरे लिए जब तक समाज सबसे बड़ा था तब तक समाज को ही मानकर चलती थी, लेकिन एक दिन भगवान एकाएक मेरे घर में ऐसे रूप में प्रकट हुए कि समाज को उन्होंने मुझे और नहीं मानने दिया। जब उन्होंने स्वयं आकर मेरी जात छीन ली तब मुझे और किसी का क्या भय। इस बात का अर्थ हरिमोहनी नहीं समझ सकी, बोली, और तुम्हारे स्वामी? आनंदमयी ने कहा, मेरे स्वामी नाराज होते हैं। हरिमोहनी, और लड़के? आनंदमयी, लड़के भी खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें खुश करके भी क्या होगा। बहन मेरी यह बात किसी के समझ में नहीं आ सकती, जो सब जानते हैं वही समझते हैं। कहते कहते हाथ जोड़कर आनंदमयी ने प्रणाम किया। हरिमोहनी ने सोचा, शायद कोई मिशनरी औरत आकर आनंदमयी को फुसलाकर ईसाई बना गई है। उनका मन एक गहरे संकोच से भर उठा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 42 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।